आज इस वीडियो में हमारे पास Realme का 16 5G फोन है। वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन में कुछ ऐसे फीचर आपको मिल जाते हैं जैसे कि फोन को पिकअप करते ही जो फोन का स्क्रीन लाइट है ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर पाओगे। ऑफ स्क्रीन पर अगर आप इस तरह से ए ड्रॉ कर दोगे तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। आप इसको सेट कर सकते हो। अगर कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना हो तो आप ऑफ स्क्रीन से ही इस तरह से ओ ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। बी ड्रॉ करोगे तो फोन का फ्लैश लाइट है आप इसको ऑन कर पाओगे। इस तरह से बीटो कर दीजिए तो जो फोन की फ्लैश लाइट है वो आपकी इस तरह से ऑन हो जाएगी। इसके अलावा स्क्रीन को लॉक करना हो या फिर ऑन करना हो तो स्क्रीन पर आप डबल टैप करके स्क्रीन को इस तरह से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे एआई की फीचर मिलते हैं जिनके बारे में बताएंगे। और ये वाला फोन अगर आप लेना चाह रहे हो या फोन को ले लिया है आपने तो वीडियो आपके लिए ये वाली काफी यूजफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप इस फोन की फ्लैश लाइट को सेक करके ऑन कर सकते हो। इस तरह से फोन सेक करना पड़ेगा तो ये ऑन हो जाएगी और इस तरह से आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करने के बाद इस तरह से आपको स्क्रॉल करना है। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना होगा। अब आपको सेक टू लॉन्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टॉर्च सेलेक्ट करनी होगी तो फोन को जो फ्लैश लाइट है इसको आप इस तरह से ऑन करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट सेंसिंग के फीचर मिलते हैं जो कि काफी यूजफुल रहेंगे। इनको सेटअप करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा या एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने पर देखने को मिलेगा स्मार्ट सेंसिंग। तो यहाँ पे पहले फीचर आपको एयर जेस्चर का देखने को मिल जाता है जो कि काफी यूजफुल रहेगा। अगर आप यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर दोगे तो फोन की कॉल्स वगैरह को आप आंसर कर सकते हो एयर में, जिसके लिए आपको कॉल आंसर करने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा पाम तो कॉल आंसर हो जाएगी। अगर वही कॉल आंसर ना करने के साथ साथ आप कट करना चाहते हो तो आप इस तरह से हैंड दिखा दीजिए तो कॉल आपकी रिजेक्ट भी हो जाएगी। इस तरह से आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। बाकी फोन की स्क्रीन को विदाउट टच के स्क्रॉल वगैरह भी करना चाहो तो यहाँ पे एयर स्क्रॉल पर क्लिक करके आपको फीचर ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे कि फेसबुक यूज कर रहे हो तो स्क्रॉल करना है तो आप इस तरह से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। डाउन करना है तो इस तरह से पाम दिखाकर इस तरह से करेंगे तो स्क्रीन को डाउन भी कर सकते हो। शॉर्ट्स में काम करेगा एंड रील पर भी ये वाला फीचर आपका काम करेगा। तो चाहो तो आप इससे यहाँ से इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर आप इस फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि आप देखो यहाँ पर आपका फिंगर नहीं जाता है तो इसके लिए वन फिंगर को आप करोगे सभी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर आप टैप करके उसको आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। अब अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर पाओगे। ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच कीजिए। होम स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके ये फीचर आपको ऑन करना होगा। इस फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इसको आप सेटअप वगैरह कर सकते हो। फोन की और भी बहुत सारी लॉक स्क्रीन सेटिंग वगैरह करना हो तो वो आप यहीं से कर पाओगे। जैसे कि जब आप मोड पर क्लिक करोगे तो यूआई कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कलर देखने को मिल जाते हैं। इनको सेटअप कर सकते हो। अब आपका जो यूआई कलर वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर इसके अलावा फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल बदलना हो तो वो भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फिंगरप्रिंट के जो एनिमेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से लगा सकते हो। कस्टम पर क्लिक करके नया बनाना हो तो वो भी बना सकते हो। बहुत सारे आपको यहाँ पे पैटर्न मिल जाते हैं उनको भी आप यहाँ से सेटअप कर पाओगे। एक स्टेप जब आप यहाँ से वापस आते हो ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू एम्प्टी स्क्रीन। इसको आप ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करोगे तो क्या होगा जब आप स्क्रीन पर इस तरह से डबल टैप करोगे तो जो फोन का स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से ऑफ हो जाएगा, मतलब स्क्रीन को आप लॉक कर सकोगे। बाकी आपको और भी यहाँ पर एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अब पेज को चेंज करते समय कुछ इस तरह के एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे। चाहो तो यहाँ से आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। आप चाहो तो फोन की स्क्रीन को डबल टैप करा के फोन की जो स्क्रीन लाइट रहती है उसको ऑन भी करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको सिंपल यहीं पर आ जाना होगा। लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से अब आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब मान लीजिए आपका ऑफ स्क्रीन है, इसको ऑन करना है तो स्क्रीन पर आप डबल टैप करोगे तो इस तरह से आपकी ये ऑन भी हो जाएगी। फोन के अंदर फ्री कॉल का फीचर मिलता है। अब आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है या फिर आपके फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है तो आप फ्री में कॉल लगा सकते हो। जो कि आपका ओप्पो रियलमी वन प्लस का डिवाइस रहेगा उस पर आप कॉल लगा पाओगे कुछ एरिया के दायरे में। तो इसके लिए आपको ऑन करना है तो फोन की जो डायलर है उसको आप ऑन करोगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने पर फ्री कॉल पर क्लिक करके इसको साइन इन कर लीजिए। तो आप किसी को भी फ्री में कॉल लगाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके साइन अप करके लगा सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिलता है। इसके लिए आप किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस कीजिए या इनलार्ज के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। इसका साइज वगैरह शेप चेंज करना हो तो यहाँ से क्लिक करके इस तरह से इसका शेप वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का आप रीनेम कर पाओगे। इसके लिए आप एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को स्क्रीन पर देखना है वो डालकर आप यहाँ पर इस तरह से सेव कर दीजिए। तो इस तरह से एप्लीकेशन को आप रीनेम भी कर सकते हो। आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि कोई भी कंट्रोल कहीं पर भी सेट करके यूज करना हो
चाहो तो पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जिस किसी भी कंट्रोल को सेट करना है उसको आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो, दूसरी जगह सेट कर सकते हो, किसी को भी आप हटाना चाहो, दूसरी जगह लगाना चाहो, रिमूव करना चाहो तो ये सब आपको बहुत सारी एड ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं इनका स्टाइल बदलने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। होम स्क्रीन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर आइकन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको डिफरेंट आइकन के यहाँ पे स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इसका आइकन का साइज रिसाइज करना वो भी ऑप्शन है, यहाँ एप्लीकेशन का नेम रिसाइज करना वो भी आप कर सकते हो। न्यू डाउनलोड करना हो तो मोर पर क्लिक करके न्यू आइकन स्टाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। अब आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को भी यहाँ पे आइकन जो देखने को मिलते हैं इनको रिसाइज कर सकते हो। इसके लिए वो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर इस तरह से रिसाइज करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन रिसाइज करना हो तो वो भी आप इस फोन के अंदर कर पाओगे। आप इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी दो एप्स को एक साथ यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद जब आप थ्री फिंगर से आप करोगे इस फोन का स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगा। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज है उसको ऐप पर आप टैप कर दीजिए तो दो एप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर कुछ इस तरह से एक साथ ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके इनके बीच चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। इनको अगर एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में चलाना है तो वो भी चला सकते हैं। अगर बार बार यही दोनों एप्लीकेशन आपको यूज करने होते हैं तो इसका एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट कर दीजिए। स्क्रीन पर अब आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा, इसके ऊपर टैप करके इन दोनों एप्स को कभी भी एक साथ चलाना हो तो वो आप चला पाओगे। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का सपोर्ट मिलेगा। किसी भी एप्स को डुअल करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने पर आपको मिलता है एप्स, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ऐप क्लोनर पर क्लिक करोगे तो जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं उनका क्लोन यूज कर सकते हो। अदर एप्स पर क्लिक करने पर आपको कुछ और भी एप्लीकेशन मिल जाएंगे, यहाँ से किसी भी को ऑन करना हो तो वो भी आप कर सकोगे। फोन के अंदर जब भी आप इंटरनेट का यूज करते हो तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग। इस पर क्लिक करने पर आपको स्टेटस बार पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से रियल टाइम नेट स्पीड को ऑन कर दीजिए। इंटरनेट का स्पीड कितना है अब आपके फोन के स्टेटस बार में देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। आप कोई व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पर अगर मैसेज करता है और करने को डिलीट कर देता है तो उस डिलीटेड मैसेज को भी आप देख सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मोर सेटिंग, इस पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आगे आप देख सकते हो। फोन के अंदर एआई के भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि फोन के अंदर सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर सिस्टम एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कीजिए। अब आपको सर्कल टू सर्च ऑन तो होगा पर आपको एक बार बंद करने के बाद दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। अब आपको एक लाइन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कभी भी सर्कल टू सर्च यूज करना हो तो आपको यहाँ पर होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। जिस किसी भी चीज के ऊपर अब आप इस तरह से सर्कल करोगे वही आपका गूगल पर सर्च हो जाएगा। इसके बारे में जान सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिलेगी, वहां से इसको बाय वगैरह करना हो, मतलब कोई भी चीज आपने सर्च की है तो उसको इस तरह से आप सर्च करके यूज कर सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक बहुत बढ़िया फायदा ये भी मिलता है, आप किसी भी भाषा को हिंदी में पढ़ सकते हो, जिसके लिए आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना रहता है। अब आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश की जगह हिंदी सेलेक्ट कर लेनी होगी तो किसी भी भाषा को हिंदी में पढ़ पाओगे। फोन के अंदर फोटो एआई के बहुत सारे फीचर मिलते हैं। अब जैसे कोई फोटो वगैरह आप एडिट करना चाहते हो तो इस फोन के अंदर आपको एआई जीनियस का फीचर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप चाहते हो कि जो बैकग्राउंड है फोटो का वो चेंज हो जाए तो आपको बोलना होगा चेंज बैकग्राउंड, तो चेंज हो जाएगा आपका बैकग्राउंड। किसी फोटो में से किसी भी कलर को चेंज करना हो, किसी भी चीज को रिमूव करना हो तो बोलकर सब कुछ करा सकते हो। बाकी कुछ एडिट ऑप्शन भी मिल जाएंगे। जब आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो एआई एडिटर मिल जाएगा। यहाँ पे आप एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो। रिकम्पोज में ऑटोमेटिकली फोटो सेलेक्ट हो जाएगा। एआई इरेज की मदद से फोटो में से किसी भी चीज को डिलीट करना हो तो उसके ऊपर सर्कल करके आप फोटो से किसी भी चीज को डिलीट कर पाओगे। फोटो में अगर ग्लो लाना है तो आप इस आइकन पर क्लिक करके वो भी सेट कर सकते हो। फोटो की क्वालिटी कम है तो आप एआई की मदद से फोटो की क्वालिटी को बढ़ा पाओगे। कोई भी फोटो ऐसा क्लिक हो गया है जिसमें किसी ने भी दूसरी साइड देख लिया था तो आप इस आइकन पर क्लिक करके उस आइस वगैरह को क्लोज है उनको सेट कर सकते हो, आंखों की सिंपल सेट कर सकते हो, वो सब आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कोई फोटो ब्लर क्लिक हो गया है तो अनब्लर कर सकते हो। फोटो में अगर कोई लाइटिंग वगैरह आ गई तो उसको रिमूव करना वो आप यहाँ पर क्लिक करके कर पाओगे। बाकी आप लाइटिंग वगैरह ग्लास वगैरह आप यहाँ पर सेट करना चाहो, हटाना चाहो फोटो में से तो वो भी कर सकते हो। फोटो में अगर आप लैंडस्केप वगैरह आ गया है, मतलब आप स्मोक वगैरह आ जाता है, उसको हटाना हो तो इस आइकन पर क्लिक करके उसको भी आप हटा सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे स्क्रीन ऑफ जेस्चर के फीचर भी मिलते हैं,
इनको सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करोगे तो जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करने पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओ वाला फीचर अगर ऑन करके रखोगे तो ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। बी वाले ऑप्शन को ऑन करोगे तो लॉक स्क्रीन पर बी ड्रॉ करके फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। म्यूजिक कंट्रोल का फीचर रहता है, इसको ऑन करोगे तो टू फिंगर को डाउन करा के लॉक स्क्रीन से गाने प्ले कर सकते हो। इस तरह से क्लिक करके इनेक्ट कर सकते हो। प्लेबैक भी इस तरह से आप कर पाओगे। बाकी आपको मोर ऑप्शन मिलते हैं, इनमें आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। जैसे कि ए ड्रॉ करने पर आपको कुछ सेट करना हो तो उसको ऑन करना पड़ेगा। ए पर क्या सेट करना है आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से आप ऐप्स को भी सेट कर सकते हो। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया है तो हमारा ए बनाने से यूट्यूब एप्लीकेशन ही ऑन हो जाता है। तो एम और डब्ल्यू की और भी ऑप्शन है, आप चाहो तो इनको भी यहाँ से सेटअप करके यूज कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे तो वॉल्यूम डाउन बटन से फ्लैश लाइट को ऑन करने का फीचर मिलता है। इसको ऑन कर लोगे तो लॉक स्क्रीन पे वॉल्यूम डाउन बटन को इस तरह से लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट को आप इस तरह से ऑन कर सकते हो। बाकी आपको कुछ और भी फीचर मिलेंगे, जैसे कि रेज टू वेक का फीचर मिलता है। इसको ऑन कर दो तो जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाया करेगा। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी दिया गया है। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करोगे तो स्मार्ट साइड बार को आपको यहाँ से ऑन कर देना है। अब कभी भी साइड बार को ऑन करना है तो यहाँ से आपको इस तरह से ऑन करना रहेगा। कुछ ऐप्स वगैरह यहाँ पर सेट किए हुए मिलते हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हो तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है। तो इसको इस तरह से रिसाइज करना हो कहीं से भी और ये यूज करना हो कहीं पर भी सेट करके वो कर सकते हो। मिनिमाइज करना हो तो आप इस तरह से मिनिमाइज भी कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया फीचर रहता है। कुछ और भी साइड बार के अंदर फीचर मिलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहो या फिर कोई भी एप्लीकेशन ऑन करना है तो यहाँ पर क्लिक करके ये बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। किसी भी ऐप्स को इस तरह से यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर वन हैंडेड मोड का जो फीचर है वो मिल जाता है। इसको ऑन करना है। अब कभी भी एक हाथ से यूज करना है तो वन फिंगर को इस तरह से डाउन कराकर फोन को आप वन हैंडेड मोड पर यूज कर सकते हो। एक स्टेप यहाँ से वापस आ जाइए, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर मिलेगा जिसमें आप यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स को देख पा रहे होगे। किसी भी फाइल्स वगैरह को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, उस फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह से फाइल को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको ड्रैग कर देनी है। आप कभी भी ये फाइल कहीं पर ड्रॉप करनी हो तो सिंपल आपको क्या करना होगा, साइड बार ऑन करना होगा इस तरह से और ये फाइल आपको यहाँ पर मिलेगी। उस फाइल को जहाँ कहीं भी आप ड्रॉप करना चाहते हो इस तरह से कर दीजिए तो आपकी फाइल वहीं पर ये शेयर हो जाएगी। तो ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।